मैं डॉक्टर नितिन ढोमने, योग गुरु, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, पीएनजी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से निदेशक उज्ज्वला योग संस्थान, कैंगन एक्सपीरियंस सेंटर, बजाजा लाइन, रामनगर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप सबकी मांग थी कि वेट कम करने के लिए एक पैकेज चाहिए, और उस पैकेज के लिए हम आपको सामने एक पूरा का पूरा क्रम लेके आए हैं। निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभदायक होगा। इसमें सारे ऐसे आसन लिए गए हैं जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं एब्डोमेन की फैट को कम करने के लिए। तो मेरे साथ प्रीति बिष्ट है और हम अभ्यास करने जा रहे हैं। ये मेरी विद्यार्थी भी ये है, और जो है इसको सहयोग कर रहे हैं तिलक, जो 300 घंटे के कोर्सेस में हमारे साथ में सहयोग कर रहे हैं, यहाँ पे कोर्सेस सीख रहे हैं। आपके लिए और सबके लिए काम आए, इसी उद्देश्य से हमारा पैकेज चल रहा है। सबसे पहले इसमें 30 डिग्री पर पैरों को उठाते हैं। वेट लॉस करना सबसे ज़्यादा आवश्यक इसलिए कि इसी से सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसी से हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, ओबेसिटी के कारण कई समस्या आने की संभावना है। डायबिटीज़ भी इसका कारण है, हार्ट की प्रॉब्लम कारण है, और अनफिट होना, लेजीनेस इससे आती है। तो जो हमारा पूरा का पूरा ये पैकेज है, ये कैलोरी को बर्न करता है। तो स्टार्ट करेंगे प्रीति। आप पीठ के बल लेट जाएंगे और हाथों को लॉक करके सर के ऊपर ले जाएंगे, और पैरों को 30 डिग्री पर ले जाके रोक के रखना है। दोनों पैरों को 30 डिग्री पर। इसका जो प्रभाव है वो नाभि से निचले हिस्से पर पड़ रहा है। अभ्यास के प्रभाव को महसूस करना है। हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम फिट हो रहे हैं, इस तरह की भावना करते हुए अभ्यास करते रहिए। अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास को होल्ड करना है, और धीरे धीरे फिर इस अभ्यास में वापस आ जाएंगे। इसका रिपीटेशन शुरुआत में 3 बार करना चाहिए, और फिर बढ़ाते बढ़ाते इसे 5 बार 10 बार तक इन अभ्यासों को रिपीट कर सकते हैं। थाई मसल, कॉफ मसल, हिप जॉइंट, एब्डोमेन रीजन, अपर बॉडी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अभ्यास का नाम है उत्तान पादासन। अगले क्रम के लिए फिर अपने आप को धीरे धीरे तैयार करते हैं। अगले क्रम के लिए दोनों पैरों को अप डाउन करना होता है। हाथों को लॉक करके ऊपर की ओर ले जाएंगे, और पैरों को एक पैर ऊपर एक पैर नीचे इस तरह से अप डाउन करेंगे। इसके थाई का फैट कम होता है। योग और कुछ एक्सरसाइज मिलाकर हमने ये पैकेज तैयार किया है। इस अभ्यासों का सेम जो अनुभव हमारे पास है, लगभग 30 केजी तक लोगों ने वेट कम किया है। उसमें शालू शर्मा और भी हमारे ऐसे बहुत योग साधक हैं जिन्होंने वेट कम किया है। तो इसमें क्या, अप डाउन करने से थाई मसल्स जो है, वहाँ का जो फैट है, एब्डोमेन रीजन का फैट है, वो दूर होता है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। शुरुआत में क्रम आपको हम कम दिखा रहे हैं, फिर इसी की रिपीटेशन बढ़ाते जाते हैं। शुरुआत में 5 से 10 राउंड इसको किया जाता है। फिर अगला क्रम है क्रॉस। दोनों पैरों को क्रॉस करते हैं 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री में क्रॉस हो रहा है, इसमें लेग क्रॉस करते हैं। तो इसका जो प्रभाव है वो एब्डोमेन रीजन पर और थाई पर पड़ता है। अभ्यास करते हुए अभ्यास के प्रभाव को महसूस करते रहना चाहिए। हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम फिट हो रहे हैं, हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। ये अभ्यास का क्रम हुआ। अगला क्रम इसी में आता है, दोनों पैरों को अप डाउन करते हैं 30 डिग्री, और नीचे से लेकर आप 20 डिग्री से 40 डिग्री तक इसको आप ले जा सकते हैं। तो इसे अप डाउन करेंगे तो लोअर एब्डोमिनल रीजन, नाभि से निचले हिस्से पर इसका दबाव पड़ता है। हम स्वस्थ हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं, इस तरह सोचते हुए शुरुआत में 3 राउंड 5 राउंड तक अभ्यास कर सकते हैं। कई बार जो नए लोग होते हैं, जिन्होंने पहली बार किया है या जिनको बैकएक की प्रॉब्लम है, उन्हें इस अभ्यास से कमर का दर्द बढ़ जाता है। तो इसके लिए काउंटर पोज करना अनिवार्य होता है। पैरों को फोल्ड करेंगे, थाई के पास लगाएंगे, हाथों से एड़ी को पकड़ना है, और कमर वाले हिस्से को ऊपर की ओर उठा के रखने को कहते हैं सेतुबंधासन। सेतुबंधासन काउंटर पोज है। ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। जब हमारी 30 डिग्री के अभ्यास होते हैं तो उस समय जो दबाव पड़ता है L4 L5 जो वर्टिब्रा पर है, उसका जो प्रेशर को निकालने के लिए या उसका काउंटर पोज के रूप में हम इस अभ्यास को करते हैं। एब्डोमेन रीजन की एक्सरसाइज भी हो जाती है और कमर में भी आराम मिलता है। अगले अभ्यास के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे।
अगला अभ्यास, दोनों पैरों को 60 डिग्री पर ले जाके रोक रखते हैं। यदि हाथों को लॉक करके ऊपर की ओर यदि हम ले जाएंगे तो अपर बॉडी का भी फैट कम होता है और लोअर बॉडी का भी। दोनों पैरों को और ऊपर उठाएंगे प्रति 60 डिग्री पर और पैरों की उंगलियों को बाहर की ओर खींच के रोके रखना है। इसका जो दबाव खिंचाव उत्पन्न होता है वो एब्डोमेन नाभि वाले क्षेत्र पे पड़ता है और अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास को आप होल्ड कर सकते हैं लगभग कुछ सेकंड, 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक भी इसको बढ़ा सकते हैं। अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। 2-3 बार इसको रिपीट करने के बाद में अगले अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अगला अभ्यास इसी में आता है, 1 बाय 1 लेग को ले जाएंगे, 1 बाय 1 पैरों को 30 से 60 डिग्री पर ले जाएंगे और पैरों को सीधा रखना है। थाई का फैट कम होता है, एब्डोमेन पर इसका दबाव पड़ता है, कॉलर बोन, स्केपुला, रिब्स, इस पे लाभ मिलता है। बहुत ही असरकारक अभ्यास। मिडल एब्डोमेन रीजन इससे फिट होता है, वहाँ का फैट कम होता है। अगले क्रम में जो है दोनों पैरों को 60 डिग्री में क्रॉस करना होता है। क्रॉस करेंगे, पहले तो दोनों पैरों को 60 डिग्री पर ले जाएंगे, फिर क्रॉस करेंगे। एक बार ऊपर एक पैर आएगा, दूसरा पैर दूसरी बार ऊपर आएगा, ऐसे करते हुए क्रॉस करना है। 2-3 बार इसको अभ्यास को रिपीट करते हैं। यहाँ पे केवल आपको कम अभ्यास दिखाया जा रहा है, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए आप ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों पैरों को 60 डिग्री पर ले जाना है, 30 से 60 डिग्री। एब्डोमेन रीजन के लिए बहुत लाभदायक है। ध्यान रहे जिन्हें कमर में प्रॉब्लम है, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे और दोनों पैरों के नीचे ले जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा असरकारक है। लेकिन जिन्हें कमर में दर्द है वो सावधानी पूर्वक किसी दिशा निर्देश में आप अभ्यास कैसे करें, किसी योग प्रशिक्षक, जो कुशल योग प्रशिक्षक हो, जिन्होंने इस पे सर्टिफाइड, जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे हो जिन्होंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पूरा ज्ञान हो, ऐसे योग टीचर के माध्यम से आप योग सीखें। 2-3 बार अभ्यास करने के बाद इसका काउंटर पोज करेंगे। दोनों पैरों को आप फिर से थाई के पास ले जाएंगे और पूरे के पूरे कमर वाले एरिया को ऊपर की ओर खींच के रोक के रखना है। सेतुबंध आसन काउंटर पोज है। इस अभ्यास को करने से जो 60 डिग्री पे आप अभ्यास किए, उससे जो भी प्रेशर उत्पन्न हुआ है, उसका एक काउंटर पोज है। इससे आपको रिलीफ मिलेगा। ज़्यादा जिन्हें कमर में दर्द बना रहता है और वेट भी कम करना चाहते हैं तो आप बीच बीच में इस अभ्यास को, काउंटर पोज को अवश्य करें। अगला क्रम आता है, दोनों पैरों को अभी 60 डिग्री में 1-2 अभ्यास और भी बने हुए हैं। जैसे आप अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और बैठ जाने के बाद में पैरों को फोल्ड करेंगे और नौका आसन, तो नौका आसन में पैरों को सीधा, एकदम पैरों को सीधा करते हैं और इसका जो प्रेशर आएगा वो एब्डोमेन रीजन पे आएगा। एब्डोमेन रीजन पे जो दबाव पड़ रहा है, खिंचाव पड़ रहा है। पहला अभ्यास तो ये है आपका, एक पहला वेरिएशन। दूसरे वेरिएशन में दोनों पैरों में गैप करके हाथों को दोनों थाई के बीच में ले जाते हैं, दोनों हाथों को, और फिर सीधा कमर वाले हिस्सा सीधा रहेगा, पैरों को सीधा रखना है। इसका जो प्रेशर थाई पर आता है, एब्डोमेन रीजन पे आता है और धीरे धीरे फिर वापस आ जाएंगे। इसका तीसरा अभ्यास का वेरिएशन है, दोनों घुटनों के साइड में हाथों को ले जाते हैं और हाथों अंगूठे से को पकड़कर इसी पोस्चर में होल्ड करना होता है। वेरी गुड। बैलेंस बनाते हुए आगे किसी एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। इसका जो दबाव, खिंचाव, तनाव उत्पन्न होता है एब्डोमेन रीजन पे होता है। ये बहुत ही असरकारक अभ्यास है। यह अभ्यास नौका आसन के वेरिएशन में आते हैं। धीरे धीरे फिर अगले क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री में ले जाना होता है। ये हमारे नाभि से ऊपरी हिस्से का जो फैट है वो हटाता है। बैली फैट बीचों बीच होता है, टायर के समान जो बन गया है, उसको हटाने के लिए पूरा ये अभ्यास कारगर है। दोनों पैरों को 30 डिग्री, 60, फिर 90 पे ले जाते हैं और उस समय होल्ड करते हैं। इस अभ्यास को रिपीटेशन में 2-3 बार रिपीट किया जाता है। ज़्यादा लाभ जो है एक ही अवस्था में बने रहने पर मिलता है। एक अवस्था में आप कुछ सेकंड से स्टार्ट करके
15-20 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक भी आप ले जा सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये दोनों पैरों को आपने, और जिनसे इतना भी नहीं हो पा रहा है तो इसका सरल तरीका आपको प्रीति करके दिखाएंगे। दोनों हाथों को लॉक करके घुटनों के पीछे लगाना है। दोनों पैरों को लॉक कर या हाथों को लॉक करके पैरों के को सपोर्ट देते हुए, और हिप वाला पोर्शन नीचे ग्राउंड से लगा रहेगा और पैर पीछे की ओर रहेंगे प्रीति, और स्पाइन एकदम सीधी रहेगी। ये सपोर्ट लेते हुए भी आप कर सकते हैं, दीवार का सहारा लेते हुए भी आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। अगले क्रम के लिए अपने आप को तैयार करें। अगला क्रम आता है, इसी में एक 5 चक्रासन, द्विपाद चक्रासन। एक पैर को ले जाएंगे 90 डिग्री में और एक 5 चक्रासन, द्विपाद चक्रासन के लिए तैयार रहेंगे। बड़ा सा शून्य बनाना होता है, इससे थाई का फैट कम होता है, एब्डोमेन रीजन का फैट कम होता है। बहुत ही ज़्यादा असरकारक है। पैरों को, घुटने को एकदम सीधा रखना है। 3 राउंड क्लॉकवाइज घुमाना है। शुरुआत में 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। पहले एक पैर से हम स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। 3 राउंड क्लॉकवाइज, 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। इसी को दूसरे पैर से फिर हम रिपीट करते हैं। दोनों ओर से अभ्यास बराबर होना चाहिए। कम ज़्यादा अभ्यास होने पर नुकसान हो सकता है। लेफ्ट लेग से 3 राउंड, 3 राउंड राइट लेग से। इस प्रकार से इस अभ्यास को आप रिपीट करेंगे। 3-3 राउंड क्लॉकवाइज, 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर इन्हीं अभ्यासों को यदि आपने दोनों ओर से अभ्यास बराबर कर लिया है तो दोनों पैरों से एक साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। दोनों पैरों को मिलाइए और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैरों को ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो स्वस्थ है, फिट है, उन्हीं के लिए दोनों पैरों से अभ्यास करना सार्थक होगा, सही रहेगा। और जितना आपने क्लॉकवाइज किया है उसका एंटी क्लॉकवाइज भी होना चाहिए। जिन्हें कमर में प्रॉब्लम बनी रहती है वो ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे, तो इस अभ्यास से कई बार कमर में दर्द हो जाता है। अगले क्रम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। सेतु बंधासन से जो कमर में दर्द उत्पन्न हो गया है उसको दूर करना है। काउंटर पोज है, इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। अगले अभ्यास के लिए आप रिलैक्स भी हो जाएंगे। और जो प्रभाव, दबाव, खिंचाव उत्पन्न हो रहा है पेट पर और पूरी मांसपेशियों पर, उसको महसूस कीजिए। हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। जो जैसा सोचता है दोस्तों वो वैसा ही बन जाता है। मोटिवेशन आपका बना रहना चाहिए। हम फिट हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं। अभ्यास के साथ साथ अभ्यास के जो दबाव, खिंचाव, तनाव उत्पन्न हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और मोटिवेशन आपका बना रहना चाहिए। अगले क्रम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अगले क्रम में पैरों को, एक पैर को आपने पवन मुक्त आसन सीरीज में ले जाइए। पवन मुक्त आसन ये भी गैस्ट्रिक सीरीज में आता है। गैस्ट्रिक सीरीज में 2 तरह के लाभ होते हैं। दोनों हाथों को लॉक कर देंगे, श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटनों से टच होगी और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। फिर इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। फिर धीरे धीरे दूसरे पैर से हाथों को लॉक कर देंगे और इससे क्या होगा, थाई का फैट, टमी का फैट कम होता है। फिर दोनों पैरों से एक साथ 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे। ये जो गैस्ट्रिक सीरीज है ये वेट कम करने में भी सहायक है। जिन्हें गैस की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, अल्सर है, कोलाइटिस है, उसमें भी ये विशेष लाभदायक है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित जितनी भी समस्या है उसमें ये विशेष लाभदायक है। इसके बाद में अभ्यास, अगला क्रम आता है, इसको हम सबसे अंतिम अभ्यास के रूप में लेते हैं। एक पैर को फोल्ड किया, कटी मर्दनासन। लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए और इसमें अपोजिट हैंड से घुटनों को आप टच कीजिए, ग्राउंड से लगाएंगे और दूसरा हाथ सीधा करेंगे और ग्राउंड से कोशिश कीजिए, घुटना ग्राउंड से लगेगा, दबाव देना है। और